बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मर्क्यूरियस जो मकसद है उसका दूसरा पार्ट माइंड सिम्टम का आज पढ़ेंगे। तो पहले जो था पिछला हमने उसमें देखा था कि इसकी सिम्टम पेंडुलम की तरह ऑसिलेट हो रही हैं, जहनी जो हैं अलामत कभी इधर कभी उधर। तो पार्ट 2 में कुछ और इसकी स्पेशल सिम्टम्स हम पढ़ेंगे। मर्क्यूरियस पार्ट 2। अब मर्क्यूरियस पेशेंट जो होता है उसका जो माइंड होता है बड़ा क्विक होता है। ये लोग बड़े क्विक होते हैं, तेज होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, फौरन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। नो फिक्स्ड आइडिया, इनका कोई फिक्स्ड आइडिया नहीं होता। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से ये लोग अपना चल पड़ते हैं कि ठीक है, उसी हिसाब से अपनी सिचुएशन बना लेते हैं। दूसरा जो एक स्पेशल इसमें एक होती है माइंड सिम्टम मर्क्यूरियस की, वो है डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड कौन होता है? ये लोग अपनी ही सोचों में मशगूल होते हैं, अपनी ही सोचों में, अपने ही जहन के हिसाब से जो दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हमेशा ये उन्हीं सोचों में गुम रहते हैं, कम बोलते हैं। अब उसके साथ दो तरह के डिस्ट्रैक्टेड लोग होते हैं। नंबर 1, मेच्योर लोग। जो मेच्योर लोग होते हैं उन्हें अपनी जहानत का अंदाजा हो जाता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, हम ये चीज समझते हैं। तो जो मर्क्यूरियस का डिस्ट्रैक्टेड इन सोचों में गुम बंदा, अगर वो मेच्योर है तो अपने टैलेंट का बेहतरीन फायदा उठाता है। जो उसकी खुदादाद सलाहियतें हैं उनसे वो फायदा उठाता है और पब्लिक को उसका फायदा देता है और खुद भी उसके फायदे हासिल करता है। दूसरा होता है इमेच्योर। जो मेच्योरिटी लेवल होता है वो मर्क्यूरियस है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, थॉट्स उसकी स्ट्रांग होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है या इससे मैं फायदा उठाता हूं। तो ऐसे लोग बड़े बोले होते हैं, पहले बोल पड़ना, तंग करना। इस वजह से इसका बैड नेम कह लें, या जो मर्क्यूरियस जो ये शरारती लोग, इनको शरारती या बुरी बात करने वाले, या इस वजह से थोड़ा सा कह के इनसे लोग तंग भी होते हैं। तो सोचों में गुम लोग आपके पास पेशेंट है, दो तरह के होते हैं। एक मेच्योर होते हैं, कम बोलेंगे, अपने टैलेंट आप चीजों से आप अंदाजा लगा लेंगे। दूसरे इमेच्योर होते हैं जो कोई ना कोई ऐसी मतलब अपनी जहानत होती, सोचों में गुम भी होते हैं, लेकिन इमेच्योर या कम ऐसी बुरी हरकतें यानी कि लव स्टैंडर्ड हरकत करते, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा उस तरफ भी जा सकता है। दूसरा होता है कि हम देखते हैं ये मर्क्यूरियस का बंदा हमेशा आपके साथ बात कर रहा है, या आपने देखा है टीवी पर कहीं भी आपका सामना है, बड़ा क्विक होगा, इन शॉर्ट बिट्स कंप्यूटर की तरह फौरन चीज का अंदाजा लगा लेगा। बंदे को देखेगा, परखेगा, तोलेगा, अंदाजा लगा लेगा। ऐसा बंदा आपके इर्द गिर्द है, आपका पेशेंट है या आपको उसकी मालूमात हैं। तो ये लोग हमेशा क्या होते हैं? मर्क्यूरियस होते हैं। मर्क्यूरियस जहां भी जाएगा जस्ट नजर मारेगा, नजर डालेगा, 1 मिनट में उस चीज को तोल के रख देगा, उसका नतीजा निकालेगा ये क्या है, और विद इन सेकेंड लोगों को हैरान कर देगा। ये इसकी क्विक विटेड होता है और क्विक कंक्लूजन ये निकालता है। इसके अलावा जो इसकी एक और मेंटल अलामत है, ये मेडिटेशन में बहुत जाता है। मेडिटेशन क्या होती है? चुप करके बैठना, जहन को सुकून देने के लिए चुप करना। ये लोग जहनी सुकून के लिए मेडिटेट करते हैं, खामोश बैठे रहते हैं और अपने जहन को, जब जहन बेचैन होता है या जहनी तौर पर प्रेशर में होते हैं, तो ये लोग और कुछ नहीं करते, सिर्फ खामोश होकर बैठते हैं और मेडिटेट करते हैं। इसके बाद क्या है? जो मर्क्यूरियस होते हैं ईगो इन्फ्लेटेड। जब इनकी ईगो जो होती है मर्क्यूरियस पेशेंट्स की इन्फ्लेट कर बहुत ज्यादा, तो जब ये अपने आप को समझते कि मुझे अल्लाह ने ये सलाहियतें दी हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन दी है, चीजों का एनालिसिस मेरा इतना फास्ट है, मेरा जहन इतना तेज है, मैं फटाफट चीजों को समझता हूं, तो जल्दी से चीजों को समझने की वजह से ये फिर अपने आप को अब्यूज भी करते, बुरा भला कहते हैं, क्या है यार ये, मतलब मेरा जहन इतना तेज है, लोगों से मैं पहले नतीजा निकाल लेता हूं, ना वो जिंदगी का मजा है, ना ये वो। ये लोग उससे फिर परेशान भी होते हैं कि इन खुदादाद सलाहियतों की वजह से इनको अपने आप से प्रॉब्लम भी रहता है और अपने आप को ये बड़ा कोसते हैं, अकेले बैठ के अपने आप को बुरा भला कहते हैं। इसके साथ एक और सिम्टम है माइंड सिम्टम में, जो मर्क्यूरियस होते हैं, अगर ये अपनी सभी सलाहियतों को समझ जाएं तो ये खुदादाद मुसन्नफ होते हैं। इन जैसा अच्छा किताब लिखने वाला कोई नहीं होता। मर्क्यूरियस पेशेंट बड़ी बेहतरीन किताब है, और स्पीकर ये स्टेज पे बोले,
मर्क्यूरियस गुफ्तगू करें तो इन जैसी कमाल गुफ्तगू, इन जैसी लोगों को अट्रैक्ट करने वाली गुफ्तगू मर्क्यूरियस जैसी कोई नहीं कर सकता। ये खुदादार सलाहियतों के मालिक होते हैं मर्क्यूरियस लोग। इसके साथ जो हेल्दी मर्क्यूरियस होगा, यानी सही आदमी है, मर्क्यूरियस माइंडेड है और वो पॉजिटिव चल रहा है, जहनी तौर पे बीमार नहीं है, क्योंकि हमें बीमार लोगों का इलाज करना है। आप देखते हैं कि ये बंदा उसको किसी मसले के साथ है, लेकिन इसने अल्लाह तबारक ने इसको बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है, जहनी सलाहियतों से, और ये पब्लिक को फायदा करता है। क्या होगा, ये लोग चुप रहते हैं। जो मैच्योर मर्क्यूरियस होगा, अच्छा मर्क्यूरियस होगा, चुप रहेगा, अपनी अक्ल से, अपनी विजडम से मुआशरे का, हमसायों का, सोसाइटी का बहुत सारे फायदे करेगा। ऐसी उनको पहले से एडवांस मुतले कर देगा, भाई ये इन चीजों में ये खराबी नजर आ रही है, आप इनको अभी से ठीक कर लें। उसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव मर्क्यूरियस है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बैड नेम, ये अपनी विजडम का नाजायज फायदा उठाते हैं। लोगों के आसाब के साथ खेलना, सिचुएशन देख के ये बंदा डर जाएगा, उसको डरा देना, लोगों को परेशान करना, ऐसी बात करके, आराम से ऑब्जर्वेशन करके, ऐसी बात करके उनको पैरों से निकाल देना, कंफ्यूज कर देना, माशरे को खौफ में रखना। क्योंकि ये खुदादा सलाहियतों के मालिक होते हैं, लिहाजा मर्क्यूरियस माइंडेड, मर्क्यूरियस साइकोलॉजी के लोग बैड नेम में ज्यादा होते हैं और पॉजिटिव में कम होते हैं। अब इसकी जो अच्छा मर्क्यूरियस है, उसकी अगर हम मिसाल देखें तो बहुत सी हैं। क्या है, मतलब आपको सोसाइटी में आप इर्द गिर्द देखें तो हमें मिल जाएंगे। अच्छा प्रैक्टिशनर, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये अलामात सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए हैं, चूंकि वो साइकोलॉजिकली मरीजों को देखें। आम बंदा किसी को देख के ये दवाई ना दे, मरीजों का लॉस भी हो सकता है। मर्क्यूरियस पेशेंट हमेशा लिव्स इन हेड, ये हमेशा मर्क्यूरियस का बंदा कभी ज्यादा बातें नहीं करेगा, खामोश रहेगा, अपने सोचों में, ख्यालात में, अपने दिमाग में बैठा है और आराम से बैठा चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत कम गुफ्तगू करेगा, अपनी सोचों, आप देखेंगे ये बंदा हमेशा अपनी सोचों में है। इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है, शेक्सपियर। अब किसी भी इल्मी ताल्लुक, कोई मेडिकल डॉक्टर है, कोई राइटर है, या किस भी शोबा से ताल्लुक रखता है, शेक्सपियर का नाम हम जानते हैं, पढ़ा है किताबों में, उसकी कोट्स फेसबुक पे इधर उधर हर जगह उसकी अक्सर कोटेशन मिल जाती हैं। तो क्या था, हम देखे वो कम गो था लेकिन बड़ा ही ज़हीन था। जो लोगों ने थोड़ा बहुत उसको पढ़ा है, शेक्सपियर को हमने इसलिए मिसाल दी, यानी बड़े कमाल के लोग होते हैं, कमाल के लोगों में शेक्सपियर है। ज़हीन था, डिटैच था। अब डिटैच कौन होता है, डिटैच होता है जो लोगों से अलग थलग रहे, यानी मिक्स अप नहीं, ज़हीन होगा लेकिन लोगों से अलग अलग होगा। और ये लोग ना दिल के जरा नरम होते हैं, दिल के नॉर्मल से होते हैं, इतने वो सख्त तबीयत, सख्त मिजाज नहीं होते, लेकिन अपनी सोचों में गुम रहते हैं और पब्लिक से जरा दूर दूर रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एक और मशहूर मिसाल, यानी कि समझने के कोई जो तेज लोग, तेज ऑब्जर्वेशन वाले, तेज मुशाहदे वाले लोग, एक वन वर्ड में अगर हम याद रखें तो आप देखें, और ये और आपको इर्द गिर्द बहुत मिसालें मिल जाएंगी। पिछले टॉपिक में पिछली दफा हमने पढ़ा था कि ये लोग खुदा, यानी कि इनकी आधी खुदाई और आधी जमीनी बातें होती हैं। तो आप देखें बाबा वारिस शाह, उनकी पोएट्री को देखें, आपको नेचर के इंतहाई करीब मिलेगी बिल्कुल, और आपका ताल्लुक हमेशा आपको खुदा की तरफ लेके जाएगी। जमीन पे हम खड़े हैं, जमीनी लोगों को, यानी खुदा का बेहतरीन एक नेक बंदा जो वारिस शाह क्या है, इंसान का ताल्लुक खुदा के, उनके दरमियान हमें लगता है कि ये अल्लाह की जो अल्लाह ने इसको इल्म दिया है, उसके जरिए हमें अल्लाह की तरफ ये बंदा दावत देके खींचने की कोशिश कर रहा है। तो वारिस शाह इसकी बेहतरीन मिसाल, ज़हीन थे, ऑब्जर्वर थे, और उन्होंने नेचर के ऐन मुताबिक बातें की हैं जो हमारे जहन के ऐन मुताबिक। तो डॉक्टर शाहिद मसूद को देख लें आप, उसके प्रोग्राम सुने तो ये फॉर्चून टेलर होते हैं। ज़हीन है डॉक्टर शाहिद मसूद, प्रोग्राम सुने, ज़हीन है, इल्म है, मुताला है, हर चीज है, लेकिन हमेशा फ्यूचर की, फॉर्चून की बातें कर रहा, इस तरह की बातें करना। तो ये एक अमानुल्लाह को देख लें आप, जहां भी जाता था सिचुएशन देख के फौरन उसके हिसाब से जोक बना लेना, विट कर देना, मजाक उड़ा देना। ये किसकी खूबी थी, अमानुल्लाह की। बड़ा सब लोग कहते कि बड़ा कीन ऑब्जर्वर था, मौके के मुनासिबत साथ वो बात बना लेता था। अजीजी है, मोइन अख्तर है। तो जब हम देखें तो ये सारे इस तरह के करैक्टर सिर्फ मैंने इसलिए नाम लिए हैं कि हमें इसको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाए। स्टैंड अप कॉमेडियन जो अकेले बैठ के पूरे मजमे को हंसा देंगे स्टैंड अप कॉमेडियन में, और एक ही बंदा पूरे मजमे को अट्रैक्ट करके खड़ा है,
तो ये खूबी सिर्फ मर्क्यूरियस में है। इसके साथ साथ देखें कि ये जो होते हैं मैजिशियंस, जादूगर, ये भी क्या होते हैं, ये भी जो लोगों को हैरान कर देते हैं स्टेज पे जाके और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये मैजिशियंस भी मर्क्यूरियस माइंड है। अगर परफेक्ट मर्क्यूरियस है तो वो परफेक्ट मैजिशियन होगा और स्टेज पे आपको हैरान कर देगा। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटाइज किया और लोगों के पैसे निकाल के ले गए, हिप्नोटाइज किया उनके फ्रॉड करके ले गए, बातों में ऐसा उलझाया, जहन को ऐसा घुमाया बातों बातों में और उसके सारे पैसे ले गए, उसका सारा माल हड़प कर गया, गुफ्तगू में ऐसा उसको परेशान किया, उसके असाब के साथ खेलने वाले जो लोग होते हैं और नेगेटिव अपनी सलाहियतों का यूज किया और बंदे के साथ फ्रॉड कर गए। तो मर्क्यूरियस जो है ज्यादातर नेगेटिव इनकी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम रेयर मर्क्यूरियस होते हैं जो अपनी सलाहियतों का बेहतरीन वो यूज करते हैं। और इनको किस्मत के हाल बताने वाले, जो किस्मत के हाल बताते हैं, ये हल्का सा बंदे को देखा और उसकी सारी सिचुएशन उसको बता दिया ऐसे 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 और उनको ट्रैप कर लिया, ये सारे लोग मर्क्यूरियस होते हैं। यहाँ तक हमने इसका पार्ट 2 मर्क्यूरियस साइकोलॉजी का पढ़ लिया है। तो ये सिम्टम्स हमने यहाँ कुछ कोशिश की है कि हम अच्छे तरीके से बयान कर सके। तो इसके पार्ट 3 में और कुछ सिम्टम्स होंगी, हम उनको भी पढ़ेंगे ताकि जैसे ही मर्क्यूरियस का पेशेंट हमारे सामने है या बात हो तो हम फौरन उसको ऑब्जर्व कर सकें। तो हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो जो आप पूछना चाहते हैं या इसमें कोई और चीज ऐड करवाना चाहते हैं। जस्ट मैंने इंट्रो दिया है, न्यू कमर्स के लिए सीनियर डॉक्टर्स तो जानते हैं, तो आप इसमें अपने मशवरे भी शामिल करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक्स।